जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का अपना टॉपिक है जनगणना 2027। जनगणना 2027 जो कि अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ था पहला चरण। तो आज के इस सेशन में हम लोग जनगणना 2027 से रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। आज की इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 भारत की डैश पूर्ण डिजिटल जनगणना है, बताइए। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी। तो यहाँ पर याद कर लेना, जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है? पूरे ओवरऑल भारत की ये 16वीं जनगणना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ कर दीजिएगा। जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है? तो 16वीं जनगणना है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? अगर स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो ये 8वीं जनगणना है। कौन सी है? 8वीं जनगणना है। भारत की पूछी जाए तो 16वीं है। स्वतंत्र भारत की तो ये आपकी 8वीं हो जाएगी। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहाँ पर याद कर लेना, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 का शुभांकर यानी कि मास्कट क्या है? 2027 का शुभांकर जो है प्रगति और विकास, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रगति जो है महिला संगठक है और विकास एक पुरुष संगठक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रगति और विकास जनगणना 2027 का शुभांकर है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2026 में किसने जनगणना 2027 के शुभांकर प्रगति और विकास का अनावरण किया? तो यहाँ पर इसका अनावरण जो किया गया था अमित शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? सभी लोग याद कर लेना, मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं ये 16वीं जनगणना यानी 2027 की रजिस्ट्रार जनरल और आयुक्त हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर 2 चरणों के साथ करिएगा, ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ था पहला चरण। ऑप्शन नंबर डी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर कब तक चलेगा? तो याद कर लेना, ये सितंबर तक चलेगा, 30 सितंबर सन 2030 तक। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से और सितंबर 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो याद कर लेना, मकान सूचीकरण पर केंद्रित है। 2027 का जो जनगणना है 2 चरणों में केंद्रित है, इसलिए पहले जनगणना की जो है तैयार की जा रही है मकान सूचीकरण पर, ठीक है। जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब होना प्रस्तावित है? तो दूसरे चरण की बात करें तो फरवरी 2027 में प्रस्तावित है, जो कि दूसरा चरण स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। जनगणना 2027 का दूसरा चरण किस पर केंद्रित है? तो दूसरा चरण जनसंख्या सूचीकरण के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। पहला चरण जो है वो मकान सूचीकरण पर है, दूसरा चरण जो होगा वो जनसंख्या सूचीकरण पर होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, याद कर लेना। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के फॉर्म में कितने प्रकार के सवाल हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार की जनगणना में कितने तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? कुल 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने? टोटल 33, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो याद कर लेना, सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसई बोल देते हैं, एसई पोर्टल यानी सेल्फ इनुमरेशन। ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा, ये इसके पोर्टल का नाम है। कि डिजिटल जनगणना 2027 के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करने के लिए है? तो यहाँ पर HLO करिएगा, यानी HLO यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। पूर्ण रूप से ये डिजिटल जनगणना होगी 2027 की, और इसके लिए मुख्य रूप से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हाउस लिस्टिक ऑपरेशंस ऐप। ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट फॉर्म में HLO बोला जाता है। जनगणना 2027 के लिए स्वगणना के लिए सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? अभी मैंने बताया, डिजिटल लेआउट मैप आप लोग याद कर लीजिएगा। लेआउट मैप यानी कि DLM बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारे पोर्टल और वेबसाइट याद कर लेना जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या जनगणना 2027 के सर्वेक्षण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी विवाहित माना जाएगा? तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। जनगणना 2027 के लिव इन रिलेशनशिप में विवाहित जोड़ा माना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत की 16वीं जनगणना में डैश ईस्वी के बाद पहली बार जाति गणना शामिल किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग किस सन के साथ करेंगे। लास्ट टाइम में यहाँ पर 1931 के जनगणना में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद जाति जनगणना को स्टॉप कर दिया गया था। अब सीधे 2027 की जनगणना में जाति को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करना। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम अगर आपसे पूछा जाए, जो भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, तो यहाँ पर याद कर लेना उस आधिकारिक वेबसाइट का नाम है censusindia.gov.in। ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी लोग राइट आंसर करना। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2027 किस कानून या नियम पर आधारित है। कर लेना जनगणना अधिनियम 1948 व 1990 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कानून या नियम अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 की भारतीय जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है, तो कुल यहाँ पर 16 भाषाओं के साथ करिएगा टोटल। ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल में जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो यहाँ पर 11,718 करोड़ 24 लाख रुपए की यहाँ पर मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, 2027 की जनगणना के लिए भारत सरकार के लिए बजट 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 11,718 करोड़ रुपए यहाँ पर मंजूर किया गया है। लेकिन इस बार जो केंद्र का बजट पेश किया गया था 2026-27 का, इसमें जनगणना 2027 के लिए यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना पत्र कब जारी की गई, तो यहाँ पर 16 जून 2025 के साथ करिएगा। जनगणना 2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2027 के लिए पूरे देश भर में कितने प्रागणक पर्यवेक्षक और अधिकारी चयनित किए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, कुल 30 लाख से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बार की जनगणना के लिए पूरे देश भर में 30 लाख से अधिक कर्मचारी काम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। भारत की जनगणना संविधान में किस सूची का विषय है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सूची का विषय पूछा जाए तो संघ सूची के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जनगणना के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में व्याख्या की गई है, तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची के साथ करिएगा। 7वीं अनुसूची में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का विषय है, यानी केंद्र सरकार का विषय है। अनुच्छेद यहाँ पर 246 के साथ करिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि निर्णय लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित करने का प्रावधान है, तो यहाँ पर अनुच्छेद आपको याद कर लेना है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 82 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित करने का प्रावधान है, तो ये 82 के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जनगणना प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है, तो आप लोग 10 साल की बात करिएगा। लास्ट टाइम ये सन 2011 में हुआ था, लेकिन उसके बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार सीधे 2026-27 में हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। ये 2027 का जनगणना है। 2026 में पहला चरण शुरू हुआ है और फरवरी में दूसरा चरण शुरू होगा 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे, तो यहाँ पर सी चंद्रमौली के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के पूछे जा रहे हैं, कुमार नारायण के साथ करिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के साथ करिएगा। लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं के कार्यकाल में 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम समकालिक जनगणना कब हुई थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। आंसर कर दीजिएगा 1881 के साथ। क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भारत में पहले नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 समकालिक शब्द देख करके ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को याद कर लेना। भारत में प्रथम समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। गैर समकालिक पूछा जाए कब हुआ जाए, तो यहाँ पर 1872 के साथ करिएगा। गैर समकालिक पूछा जाए, लेकिन समकालिक पूछा जा रहा है तो 1881 के साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा 1881 में भारत की प्रथम समकालिक जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। लॉर्ड रिपन को याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है? तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ये की जाती है, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत में केंद्रीय मंत्रालय के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1951 के साथ करिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश का दशक भारत के जनगणना इतिहास में एकमात्र समय था जब जनसंख्या में वृद्धि के बजाय गिरावट -0.31 दर्ज की गई थी। ये दशक जो था ये 1911 से 21 वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना का जनक किसे बोला जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हेनरी वाल्टर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हेनरी वाल्टर ने किस वर्ष ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, पहली बार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की थी? तो यहाँ पर 1830 में करिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर आप लोग लॉक करेंगे, यानी कि हेनरी वाल्टर ने 1830 में यानी कि पहली बार ढाका यानी बांग्लादेश में व्यवस्थित जनगणना आयोजित की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके सेशन के सभी टॉप 41 क्वेश्चन थे, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। जनगणना 2026 जनगणना 2027 से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन सभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। उनको लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली आपको करंट अफेयर की भी क्लासेस अब आपको मिलेंगी मॉर्निंग में, और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।